अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जो हमारी पहली वीडियो है। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें मज़ीद वीडियो बनाने का मौका दीजिए। शुक्रिया। आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी। बिरयानी बहुत से तरीक़ों से बनती है, लेकिन जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो टोटली देसी तरीका है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा देगचका, ये रखने लगी हूँ ऊपर। 1 किलो बिरयानी बनानी है, हमने 1 किलो चावल लिए हैं। उसके लिए सिर्फ 1 पाव आपने घी लेना है। वो आपकी पे है कि आप ऑयल ले लें, घी ले लें, देसी घी ले लें, जो भी ले लें, ठीक है। ये मैं डालने लगी हूँ 1 पाव घी। 4 बारीक कटी हुई प्याज लेनी है आपने, 4 दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज लेनी है आपने 1 किलो के लिए, ठीक है। तैयार किया हुआ है। मैं साथ साथ आपको सारा मसाला बनाना बताऊंगी, कैसे कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ है इसमें। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ प्याज। जैसे ही ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने 2-2 चम्मच लेना है। 2 खाने के चम्मच अदरक और 2 खाने के चम्मच लहसुन। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच अदरक और 2 खाने के चम्मच लहसुन आपने लेना है। ये देखिए इस तरह पेस्ट बना लेना है जो आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। 3 से 4 हरी मिर्चें लेनी है। 3 से 4 हरी मिर्चें लेनी है। 3 टमाटर लेने हैं आपने और 1 पाव दही लेना है, 1 पाव जो सब कुछ इसमें जाएगा। और ये है हमारा गोश्त। 1 किलो में 1 ही किलो लिया है। और मैंने आज इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है जो आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, जो अमूमन बिरयानी में ऐड नहीं की जाती। कि देखिए मैंने छुपा के रखी हुई है। ये है, इनको क्या बोलेंगे, देसी चने कह लें आप। सबक चने होते हैं ना, ये हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और हम बहुत शौक़ से खाते हैं। पता नहीं आप लोग खाते हो कि नहीं खाते। ये हैं देसी चने। ये मैं अंदर डालूँगी आलूओं की जगह पे। आलू डालते हैं हम सिंधी बिरयानी में, लेकिन आज हम पंजाबी बिरयानी बनाने लगे हैं जिसमें हम जाएंगे देसी चने। ये हमें अभी नहीं डालने, पहले हम इसको सौते करेंगे। जब ये हल्का सा सौते हो जाएगा तो हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। अब हमारा प्याज जो है वो सौते हो चुका है, हल्का सा ब्राउन हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। हल्का सा ब्राउन करके इसमें अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट अभी मैंने आपको इस मसाले के बारे में नहीं बताया। ये मैजिक मसाला है, इसका मैं राज बताऊंगी आपको जैसे जैसे हम वीडियो को आगे करते जाएंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। आप देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया है। अब हम इसमें डालने वाले हैं गोश्त। ये है हमारा गोश्त। अदरक लहसुन को थोड़ा सा सौते करेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गोश्त। एक किलो के करीब हमारा ये गोश्त है जो हम इसमें ऐड करने लगे हैं। अब हमारा गोश्त तकरीबन हाफ फ्राई हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस इतना सा फ्राई हो चुका है। अब हम साथ साथ इसमें मसाले डालते जाएंगे, ये और फ्राई होता जाएगा और इसकी स्मेल सब कुछ ख़त्म होता जाएगा। अब हमने डालने हैं, ये देखें 3 अदद हमारे टमाटर थे, दरमियानी साइज़ के टमाटर हमने 3 अदद डालने हैं। साथ ही हमने अपने हरी मिर्चें डाल देनी हैं। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब आती है हमारी मैजिक मसाले की बात।
ये वही मैजिक मसाला है जो हम बिरयानी मसाला जिसको बोलते हैं बाज़ार से लेके आते हैं, लेकिन मैंने अपना घर में तैयार किया है। क्या डाला है? नमक डाला है, मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, और ये आलू बुखारे डाले हैं, और इसमें मैंने इमली डाली है, और इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला है। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये हमारा घर में मसाला तैयार हो गया। सेम वही मसाला होगा जो हम बिरयानी मसाला लेके आते हैं। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ ऐड करते हैं वो हमारी थोड़ी सी वो होती है, उसको बोलते हैं जलवतरी, या कुछ लोग बोलते हैं जलवती। वो इसमें आपने थोड़ी सी ऐड करनी है, थोड़ी सी मिक्स, वो मसाला तैयार हो जाएगा। और ये है काली मिर्च, इसका पेस्ट है। ये अब हमने सारा कुछ डाल देना है इसमें, और फिर हम डालेंगे लास्ट में दही। ये मसाला हमारा हो जाएगा तैयार। गोश्त मैंने धो के पहले से रखा हुआ था, वो मैं ऐसे अपना गोश्त धोती हूँ कि उसमें से स्मेल बिल्कुल ना आए। मैं थोड़ी सी लस्सी ले लेती हूँ, जैसे आप ले लें, यानी 1 कप के करीब लस्सी। उसमें गोश्त को डिप कर देंगे हम, ठीक है। फिर हम अपने गोश्त को 10 से 15 मिनट तक उसमें रखेंगे, फिर हम धो लेंगे, और उसके बाद 2 चम्मच के करीब 2 टेबल स्पून जो होते हैं वो हमने सिरका लगा के उसको रख देना है। बस हमारा गोश्त तैयार है। आप देखिएगा कभी भी उसमें से स्मेल नहीं आएगी, और आप जितना मर्ज़ी भूनेंगे वो टूटेगा नहीं। ये होती है उसकी एक अलग से खासियत। कुछ लोग नमक लगाते हैं। एक और टिप देती हूँ आपको, बहुत अच्छी टिप है ये। गोश्त को नमक लगा के कुछ लोग रख देते हैं, कभी मत रखिएगा, गोश्त टूट जाता होता है। अब हमारा गोश्त देखें आप ज़रा, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और तकरीबन तैयार है। इसमें अब हमने डालना है दही हम डालेंगे आधा कप। दही डालने का मकसद ये होता है कि जो हमने एक्स्ट्रा मसाले डाले हैं उनकी तासीर ख़त्म हो जाएगी। आधा कप के करीब आपने दही डालना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। जब ये दही सौते हो जाएगा इसके अंदर बिल्कुल, तो हम इसको, हमारा मसाला तैयार है। अब फिर हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, तो हमारा ये मसाला तैयार है। फिर आएगी बारी तय लगाने की, फिर हम इसकी तय लगाएंगे बिरयानी की जैसे तय लगाते हैं। अच्छा, तब तक आप देखिए, ये हमारे चावल हैं। 1 किलो के करीब आपने चावल लेने हैं। उसको पानी 2 किलो या 2.5 किलो आपने पानी लेके उसमें नमक डाल के रख देना है। जैसे ये पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो आपने चावल, भिगोए हुए जो चावल थे वो उसमें डाल देने हैं और इनको बॉयल कर लेना है। इनको फुल बॉयल नहीं करना। जैसे ही हमारा दही थोड़ा सा सही हो जाएगा, मतलब वो घी छोड़ देगा, तो हमने इसमें चने ऐड करने हैं। ये देखें, सब्ज़ चने जो मैंने आलूओं की जगह पर डाले थे वो हमने ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा इसकी बुनाई करेंगे, बस इतनी सी कि ये गल जाएं, ठीक है। जैसे ही ये गल जाएंगे तो हमारा ये मसाला तैयार है। सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें 4-5 वो है, मतलब मिक्स मसाला जो होता है ना बाज़ार से लेके आते हैं वो है। ये इसमें दालचीनी, ये हमने इसमें मिक्स कर देनी है। जैसे ही हमारा गोश्त रेडी हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे और फिर हम इसको अलग बर्तन में, इस वाले बर्तन में, इसमें मैं निकाल लूँगी और फिर हम इसकी लगाएंगे तय। एक तय लगाएंगे, चावल डालेंगे, फिर उसके ऊपर हम अपना ये तैयार किया हुआ डालेंगे गोश्त, फिर हम उसके ऊपर चावल डाल देंगे, फिर हम गोश्त डालेंगे। 3 से 4 तय आप लाजमी लगाएं अगर आपने टेस्ट लेना है। फिर जैसे ही हमारी वो तय तैयार हो जाएं तो हम उसके ऊपर जर्दा रंग जो होता है ना, वो 1 चुटकी के बराबर जर्दे को आपने थोड़े से पानी में मिक्स कर लेना है और उसको कहीं ऐसे डाल चुका है। मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाती हूँ, ये देखें। ये देखिए, अब हमने चावल ले लिए हैं, इसको यूं करके आपने सारे फैला देना है। ये हमने सारे फैला दिए चावल। इसमें अब हम डालेंगे अपना मसाला।
ये गया इसमें हमारा मसाला। ऐसे ठीक है, सारे चावलों के ऊपर फैलाइएगा ताकि सारे की सारी जगह टेस्ट आए। ऐसे अब हम डालेंगे फिर से चावल। ये वही मसाला है जो मैंने पहले आपको बताया था, जो हमने उसमें डाला था बिरयानी मसाला। ठीक है, बिरयानी मसाला जो मैंने खुद तैयार किया हुआ है। ये जैसे जैसे आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। मैं वैसे पहले ऐसे डालती थी कि तय लगा देनी, उसके ऊपर डाल देना चावलों के, फिर से तय लगा देनी, फिर ऊपर डाल देना। लेकिन अब मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए मैंने पहले नहीं डाला, अब डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, ये भी एक टिप समझ लें आप। इससे क्या होगा कि अगर आपको चावल अपने रूखे रूखे लग रहे हैं तो वो रूखे रूखे नहीं लगेंगे। इसको मिक्स करेंगे, चम्मच चम्मच कुछ नहीं है नहीं। इसको मिक्स किया, अब इसको डालने का तरीका देख लीजिए आप लोग। ये मिक्स हो गया, ठीक है। सबसे पहले डालना है दरमियान में, डल गया। फिर उसके बाद डालना है साइडों पे, राउंडेड शेप में आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा, ठीक है। देखिए अब इसको मैं कपड़ा लगाने लगी हूँ। ये जो हमारा हम अमूमन ना अखबार रखते हैं। आपसे एक ही गुजारिश करूँगी, अखबार मत रखा करें, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसीलिए आप घर का कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, और इसके ऊपर कोई चीज़ देंगे दब जाए जो ये अंदर, हम इसके ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा रख रही हूँ। आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं, क्योंकि मेरे माशाल्लाह बहुत प्यारी स्मेल आ रही है आज। तो हमारे सारे हमसाये पूछेंगे क्या पकाया था। ये देखिए मैं ढक्कन उठाने लगी हूँ। ये देखें हमारी बिरयानी, इसकी फाइनल लुक देखिएगा आप ज़रा। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपने मिक्स करनी हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप मिक्स कर सकते हैं। आपने नहीं मिक्स करनी तो आप यूं ही इसको गार्निश करके खा सकते हैं। ये देखिए हमारी बिरयानी तैयार है, देख सकते हैं आप।